बॉलीवुड की ये 5 अभिनेत्रियां रियल लाइफ में कर चुकी हैं अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर को डेट। इस चक्कर में बर्बाद हुआ इन हसीनाओं का फिल्मी करियर। आइए जानते हैं कौन थी ये 5 एक्ट्रेस। नंबर 1, मंदाकिनी। बता दें कि मंदाकिनी को आप राम तेरी गंगा मैली में लीड एक्ट्रेस के रूप में देख चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड में कदम रखने के बाद इन्हें साल 1994 में दुबई शारजाह में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया था। ऐसे में दोनों को लेकर कई कहानियां और तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद हर किसी की जुबान पर मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के अफेयर के किस्से सुनाई देने लगे थे। वहीं मंदाकिनी ने इन खबरों को हमेशा झूठा ही बताया, लेकिन फिर भी इस खबर के बाद उनका करियर साल 1996 में आई फिल्म जोरदार से ही खत्म हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मंदाकिनी को बहुत सी फिल्मों में काम भी दाऊद की वजह से ही मिल रहा था, लेकिन इस वजह से जब उनकी बदनामी होने लगी तो उन्हें काम मिलना बंद हो गया। नंबर 2, मोनिका बेदी। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के अफेयर के चर्चे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा अगर सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि मोनिका बेदी फिल्मों में काम करने के लिए डायरेक्टर को अबू सलेम से धमकी भी दिलवाया करती थी। यहाँ तक कि एक वक्त पर पुलिस का खौफ इतना बढ़ गया कि ये दोनों ही देश छोड़कर भाग गए थे। ऐसे में जब ये दोनों पकड़े गए तो इनका रिश्ता भी खत्म हो गया। हालांकि इससे पहले भी मोनिका बेदी कुछ चुनिंदा फिल्मों में केवल छोटे मोटे रोल करते हुए ही नजर आती थी। नंबर 3, ममता कुलकर्णी। अब अगर ममता कुलकर्णी की बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और लोग इनके अभिनय को काफी पसंद भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी को छोटा राजन नाम के माफिया डॉन के कहने पर ही फिल्मों में काम मिला करता था, जबकि ममता कुलकर्णी 90 के दशक की हिट एक्ट्रेसेस में से एक थी और दर्शकों को फिल्मों में उनका बोल्ड अवतार काफी पसंद आता था। वहीं अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इनका और माफिया डॉन छोटा राजन का अफेयर चल रहा था और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा ममता कुलकर्णी के इस माफिया डॉन के साथ अफेयर ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। वैसे बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद प्रसिद्ध ड्रग्स तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ जब उनका रिश्ता जुड़ा तो इससे ममता कुलकर्णी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। नंबर 4, अनीता अयूब। बता दें कि ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नई पसंद भी बने। जी हाँ, अनीता 90 के दशक की प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक थी, जिनके साथ दाऊद इब्राहिम की नजदीकियां काफी ज्यादा थी। ऐसे में दोनों के रिश्तों की अफवाहें भी बहुत तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में फैल रही थी। वहीं अगर खबरों की माने तो ऐसा सुनने में आया है कि साल 1995 में जब जावेद सिद्दीकी ने अनीता को अपने फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था तो दाऊद की गैंग ने उन्हें मार डाला था, क्योंकि तब दाऊद की फिल्म इंडस्ट्री में बेहद दिलचस्पी थी। इसके अलावा दाऊद को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो फिल्मों में पैसे भी लगाते थे। नंबर 5, सोना मस्तान। बता दें कि दाऊद इब्राहिम से पहले अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हाजी मस्तान का काफी बोलबाला था। ऐसे में जब हाजी मस्तान और पुराने जमाने के एक्टर सोना के बीच अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं सोना से शादी करने और उनके साथ घर बसाने के लिए हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए थे। यहाँ तक कि एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इन दोनों की लव स्टोरी पर ही आधारित है। हालांकि ये बात अलग है कि शादी के कुछ समय बाद ही हाजी मस्तान का निधन हो गया था। दोस्तों, बॉलीवुड की इन 5 एक्ट्रेस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पेज से जुड़े रहें।